आज हम आज हम पढ़ेंगे लगाओ हेडिंग कॉन्सेप्ट नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा वो क्या था? थ्योरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था थ्योरेटिकल पार्ट का। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसका नाम है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यदि मैं इस पूरे डेप्रिसिएशन को एक ब्रॉड तरीके से देखूं तो बेटे हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3। आराम से देखना, 3 पार्ट। नंबर 1, पहला यूनिफॉर्म चार्ज मेथड। फर्स्ट का नाम है बेटे यूनिफॉर्म चार्ज मेथड। ठीक है, दूसरे का नाम है डिक्लाइन चार्ज। क्या नाम है बेटे? डिक्लाइन चार्ज मेथड। तो फिर तीसरे का नाम क्या होगा सर? तीसरे का नाम है अदर। अदर मेथड। प्लीज ध्यान से देख लो। ब्रॉड टर्म में यदि पूरे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को हम बेटे बांटे तो हमारे पास 3 मेथड है, यूनिफॉर्म चार्ज मेथड, डिक्लाइन चार्ज मेथड और अदर मेथड। अब यदि मैं यूनिफॉर्म चार्ज मेथड की बात करूं, ठीक है, किसकी? यूनिफॉर्म चार्ज मेथड की। तो इसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, दूसरा क्या आएगा? एन्युटी मेथड। तीसरा डेप्रिसिएशन फंड मेथड, जिसको सिंकिंग फंड मेथड भी कहते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। ठीक है, अब बेटे एक चीज ध्यान रखना कि ये जो 2 मेथड है ना, ये डेप्रिसिएशन फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब डबल डिक्लाइन की। डबल डिक्लाइन में सबसे पहला मेथड है बेटे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड।
रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा रिटेन डाउन के बाद सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, तीसरा डबल डिक्लाइन मेथड, तीसरा कौन है बेटे, डबल डिक्लाइन मेथड। तो अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें जो ये मेथड है ना डबल डिक्लाइन, ये डबल डिक्लाइन ये नहीं पढ़ना, ठीक है। एसवाईडी पढ़ना है और रिटेन डाउन तो पढ़ना ही है। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम अदर मेथड। तो अदर मेथड में सबसे पहला मेथड होता है डिप्लेशन मेथड। कौन सा होता है बेटे, डिप्लेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद मशीन आवर मेथड, इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप डेप्रिसिएशन मेथड, ग्रुप डेप्रिसिएशन मेथड, इसके बाद इन्वेंट्री सिस्टम मेथड, इन्वेंट्री सिस्टम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, तो ये सारे मेथड हमारे पास इतने हैं, ध्यान से देख लो। यदि ब्रॉड टर्म में हम बात करें तो हमारे पास इतने मेथड है डेप्रिसिएशन के। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, कौन कौन से मेथड आपको पढ़ने हैं। तो देखो, स्ट्रेट लाइन पढ़ने हैं सर, एन्युटी मेथड ये भी पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म में से दोनों पढ़ने हैं, स्ट्रेट और एन्युटी। ये इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन फंड मेथड नहीं पढ़ने हैं। रिटेन डाउन पढ़ने हैं, ये एसवाईडी पढ़ने हैं, डबल डिक्लाइन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये काटा लगा दो। डिप्लेशन मेथड, मशीन आवर रेट मेथड पढ़ने हैं, ये ग्रुप डिप्रिसिएशन नहीं पढ़ने हैं, इन्वेंट्री सिस्टम नहीं पढ़ने हैं, प्रोडक्शन मेथड ये बेटे पढ़ने हैं, आराम से देख लो। तो ये सब आपके पास मेथड है। अब मैं सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना, अब इन सारे मेथड्स के बारे में समझना। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी मेथड, इन दोनों मेथड से जो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होती है वो सेम होती है। ध्यान से सुनना, इनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड अलग तो है, लेकिन जो इनका अकाउंटिंग होता है वो दोनों सेम है। रिटेन डाउन से कर लो या एसवाईडी ये स्ट्रेट लाइन से कर लो, ठीक। लेकिन यदि एन्युटी मेथड की अकाउंटिंग देखने जाओगे तो वो कुछ अलग तरीके से होगा, इसका मेथड भी अलग है। सम ऑफ ईयर डिजिट का अकाउंटिंग भी अलग है, मेथड भी अलग है। उसी तरह मशीन आवर रेट का अकाउंटिंग भी अलग है, ये सब चीजें अलग है। तो ध्यान से सुनना, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन,
हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो पहला स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, फिर एन्युटी मेथड, दोनों से अकाउंटिंग नहीं सीख रहे अभी, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे, फिर रिटन डाउन वैल्यू से, फिर एसवाईडी से, इन सब से डेप्रिसिएशन निकालना पहले सीख लेंगे, ठीक है। उसी तरह डिप्लेशन मेथड, मशीन आवर रेट मेथड और प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, इनसे हम डेप्रिसिएशन निकालना सीख लेंगे। इसके बाद हर मेथड से अकाउंटिंग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हमें कैसे पढ़ना है। तो अब आप लोग हेडिंग लगाओगे, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे पहला हेडिंग बताओ कौन सा लगेगा। हमारा देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा है, ठीक है। लगाओ हेडिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में एसएलएम भी बोलते हैं। प्लीज ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन मेथड को एसएलएम भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये बेटे इतने नाम से जाना जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिर एसएलएम, ठीक। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड, ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या एसएलएम, ये सारे नाम इसी के हैं। अब मुद्दा ये है कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। फिक्स्ड अमाउंट, या ऐसे लिखना, फिक्स्ड एंड इक्वल अमाउंट of depreciation calculated at a fixed percentage on the original cost of assets। ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ एसेट पे एक फिक्स परसेंटेज है, जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उस पे फिक्स परसेंटेज से एक इक्वल अमाउंट डेप्रिसिएशन का हम कैलकुलेट करते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, सर इसकी कुछ मेरिट भी हैं। आओ मेरिट क्या है ये चेक करते हैं। सर इसके मेरिट क्या है अभी देखते हैं। तो देखो इसका पहला मेरिट है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज easy to understand। It is easy to calculate the amount
and rate of depreciation. Book value of assets become zero after expiry of useful life of assets. सर क्या इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं? जी हाँ, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स क्या हैं? it it does not take into consideration the interest on the capital invested in the assets. It does not provide for the replacement of the assets on the expiry of useful life of assets. सर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हाउ टू कैलकुलेट? अब ध्यान से सुनना, ये मेन है कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। आओ बेटे सीखते हैं। इसमें देखो आपके पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, कहता है कि चेक करो rate of depreciation is given या और not given. Rate of depreciation is not given. आपको ये देखना होगा जब डेप्रिसिएशन एसएलएम से कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू, आराम से सुनना, COA कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन
इंटू टाइम, ठीक है, इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12। आराम से देख लो, यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तब तो आपको डेप्रिसिएशन ऐसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। कोई कष्ट है नहीं। लेकिन सर यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है तो कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू यानी रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है, और फिर डिवाइड करो यूजफुल लाइफ से, ठीक है, और फिर बेटा यहां पे ध्यान से देखना, फिर यहां पे मल्टीप्लाई करोगे टाइम अपॉन 12, टाइम अपॉन 12, इससे मल्टीप्लाई कर दो, डन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसमें जब आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने जाओगे तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है ना, ये कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स याद करो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्लियर है, परचेज प्राइस याद है, हाँ, तो आपको कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने बता रखा है। रेट क्या होता है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू आपको पता है, यूजफुल लाइफ भी आपको पता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपको पता है, कोई कष्ट है, तो इसके बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, नेक्स्ट कुछ बातें, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ डेप्रिसिएबल वैल्यू या WDV ऑफ एसेट बताओ, WDV ऑफ एसेट्स, तो ये कैसे बताओगे, तो कहता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्लियर है, स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है डेप्रिसिएबल वैल्यू। अच्छा, यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर से सुनना ध्यान से मेरी बात, यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, मैं क्या बोल रहा हूं बेटे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये वाला कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है तो हाउ टू कैलकुलेट रेट, आप रेट कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ रेट इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना, कहता है कि एनुअल डेप्रिसिएशन ले लो, एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाई बोलो क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। याद रखना, यहां ध्यान देना, आपको डेप्रिसिएशन कौन सा लेना है, एनुअल, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है बेटे कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है, जो आपने डेप्रिसिएशन निकाला वो 6 महीने का हो, ठीक है, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालोगे तो उसके बेसिस पे यदि रेट निकालने की बात करेगा तो फिर आप 6 महीने के डेप्रिसिएशन को पहले क्या करोगे, एनुअल डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से सुनना, यदि 6 महीने का डेप्रिसिएशन है तो एनुअल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, डेप्रिसिएशन 6 महीने का इंटू 12/6 कर देते हैं, 12/6, यानी याद कैसे रखेंगे सर, इसका ट्रिक क्या है,
तो बड़ा सिंपल, जो डेप्रिसिएशन जितने महीने का निकाले हो, ठीक है, जैसे 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला तो 3 से डिवाइड कर दो और ऑलवेज मल्टीप्लाई 12 से होगा। क्लियर है? अब यदि मान लो 2 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला तो कैसे निकालोगे पूरे साल का डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन 2 महीने का डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। कोई कष्ट? नो सर। चलो चले आगे। अब आओ इसके बेसिस पे सर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ना। आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लो जी, ये देखो। अच्छा, सबके पास मेरा वाला बुक है, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों के पास, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे इन द सेंस नालायक, मेरे स्टूडेंट नहीं है, वो प्लीज आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। मैं आपको बुक दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है? ये देखो बुक पे ये मेरा नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है, ये दिख रहा है सबको? तो इस पे आप कॉल कर लेना, मैं आपको ई बुक, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। कोई कष्ट है? नहीं। चलो आओ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पढ़ो, बेसिक कैलकुलेशन इसमें सीख जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018। ज्योति लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑफ रुपीज 90,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो बताओ सॉल्यूशन कैसे दोगे? सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू, बताओ सबसे पहले क्या लोगे? परचेज प्राइस। मशीन का परचेज प्राइस कितना है? 90,000 प्लस 6,000 क्या है? कैरेज है ना, प्लस 4,000 क्या है? इरेक्शन। इन सबको टोटल कर दोगे तो बताओ कितना? 1,00,000। बोलो क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने आ गया। चलो नेक्स्ट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपको बेसिक कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अगेन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। लो जी, बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इक्वल टू, बोलो बेटे, आपके पास परचेज प्राइस कितनी है? चेक करो। 1 अप्रैल 2018 को बॉयलर परचेज किया 1,90,000 का, तो 1,90,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, टोटल कितना हुआ कॉस्ट ऑफ एसेट्स? 1,90,000 और 60,000, 2,90,000। खत्म? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कॉस्ट ऑफ एसेट्स। लो जी, ट्रक आपने परचेज किया, बताओ ऐसे लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे परचेज प्राइस, फिर उसमें कैरेज, फिर ऐसे ऐसे जोड़ते जाएंगे। अब बताओ क्या लिखा है बेटे? परचेज ऑफ ए ट्रक 5,40,000,
ठीक है सर, प्लस ओवरऑलिंग एक्सपेंस आएगा, यस 60,000। रिपेयर ऑफ टायर है आएगा, नो, ये जो रिपेयर ऑफ टायर है ये कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको काट देना। क्लियर है, क्योंकि ये रिपेयर है। तो बताओ 540 और 60 दोनों मिलके कितने हो गए, 6 लाख। तो आंसर आ गया। कोई कष्ट है, नो सर। आओ क्वेश्चन नंबर 4। और 1 जनवरी, देखो समझो ध्यान से, आप लोग जितने बच्चे सीए कर रहे हो एक बात ध्यान से सुन लो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप कर रहे हो इसमें इरिटेट मत होना। मैंने इसको एकदम बेसिक लेवल से किया है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट कर देना, ठीक है, वैसे कर लेना, बट देखना जरूर, क्या पता कुछ नई बातें आपको सीखने को मिल जाए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसलिए प्लीज बनना, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना। सॉल्यूशन, अब पढ़ना क्वेश्चन नंबर 4। 1 जनवरी 2019 एक्स परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹52,000 एंड स्पेंड 2,000 एज 3,000 एज इंपोर्ट ड्यूटी, 500 एज कैरेजिन वाट, 1,500 एज रिपेयर चार्जेज, ₹500 as installation charges और ₹400 as brokerage of the middleman and ₹100 for iron pad. Calculate the cost. कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब होता है कि आपने जो एसेट्स जहां से खरीदा, ठीक है, उसको रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक, ठीक है, रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक जितने खर्च होते हैं ना, वो सारे खर्च। अब इसमें देखो ध्यान से, सेकेंड हैंड एसेट खरीदा है आपने, तो सेकेंड हैंड एसेट खरीदते वक्त यदि आपने कोई रिपेयर भी किया, क्या किया, रिपेयर, तो ये भी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट है। लेकिन यदि आपने कोई नया एसेट खरीदा, का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलो अब सॉल्यूशन करते हैं, है ना बेटा। चलो बताओ, सेकेंड हैंड मशीन आपने कितने में खरीदा, 52,000, पहले लिख लो, कॉस्ट ऑफ एसेट निकालने जा रहे हैं हम। कॉस्ट ऑफ एसेट्स पहले हमारे पास क्या है, 52,000 का परचेज प्राइस, 2,000 रुपए का शिपिंग है, 5,000 रुपए का इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कुछ ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे, नॉन रिफंडेबल है, तो इसलिए हम इसको 1,500 रुपए का रिपेयर, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन पे रिपेयर हुआ है, 500 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस, 400 रुपए का कमीशन, ब्रोकरेज और कमीशन खरीदने के लिए दिया ना, वो भी आएगा, 100 रुपए का आयरन पैड, और तो कुछ तुम लोग भी जोड़ो, 52,000, 2,000, 5,000, 1,500, 500 और फिर 400, फिर 100, 61,500। चेक कर लो एक बार, 52, 1,500, फिर 500, फिर 400, फिर 400, डन, 61,500। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अब ध्यान से सुनना, अब इस क्वेश्चन को करो और फिर आप ध्यान से देखना। सॉल्यूशन पढ़ो, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, रेसिडुअल वैल्यू 40960। वैल्यू का मतलब क्या होता है बेटे, स्क्रैप वैल्यू 40960, यूजफुल लाइफ 4 इयर्स। कहता है कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम, फिर टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट, फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर डब्ल्यूडीवी सेकेंड ईयर में क्या होगा,
और कहता है कि प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बता दो यदि एसेट बिक गया 65,500 में एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखो बेटे, इसमें एसेट्स बेचने पे प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम करेंगे, बट इसमें दे दिया है। ठीक है, ये पांचवा जो पॉइंट है ना, पांचवा, इस पे स्टार लगा लो। पांचवा पॉइंट, ये इस पे पांचवे पॉइंट पे स्टार लगा लो बेटे। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, तब हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है इसमें। चलो, सबसे पहले क्या पूछा, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है, कैसे निकालोगे एनुअल डेप्रिसिएशन? अब चेक करोगे क्या इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है या नहीं गिवन है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो नहीं गिवन है, तो बताओ फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट। ठीक है, अच्छा, टाइम इसमें ये नहीं लिखा कि कब खरीदा, डेट नहीं लिखा, तो मानेंगे कि साल के शुरू में ही खरीद दिया। ठीक है, क्योंकि अंत मान लिया तो डेप्शन लगेगा ही नहीं, तो एनुअल डेप्रिसिएशन किस बात का, समझ में आ रही बात। और फिर डिवाइडेड बाय, बताओ डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 100। कोई कष्ट है किसी को? नहीं। अब बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था, तो 80,000 और 20,000 टोटल मिलके कितना हुआ, 1,00,000। यही होगा ना कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इनटू रेट पता ही नहीं है। अच्छा, इसमें रेट नहीं गिवन है, तब तो बेटे दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा ना, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, है ना। हाँ, अपॉन यूजफुल लाइफ। तो बताओ, अब इस केस में चेक करो, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 40,960 डिवाइडेड बाई लाइफ दे रखा है। लाइफ कितना है बेटे, 4 ईयर। तो सॉल्व करके बताओ कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना, $14,760 कितना आ रहा है, 14,760 सबका आ रहा है, चेक कर लो। तो पहला आंसर हमने दे दिया। अब दूसरा आंसर, दूसरा आंसर हमसे क्या पूछा गया, दूसरा आंसर बोलो, दूसरा आंसर क्या था, टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब होता है WDV, सॉरी, डेप्रिसिएबल वैल्यू। डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब होता है डेप्रिसिएबल वैल्यू, जिसपे आप, मतलब वो वैल्यू जिसपे हमेशा डेप्शन लगता जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, यही था ना। तो बोलो, सॉल्व करो। 1,00,000 का कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, माइनस 40,960, तो बताओ डेप्रिसिएबल वैल्यू कितना आया, 59,040 आ रहा है सबका। ठीक है, थर्ड, सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, क्योंकि इसमें ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें रेट तो दिया ही नहीं है, तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एनुअल डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है, 14,760 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है बेटे, 1 लाख। तो इसको सॉल्व करोगे तो बताओ कितना आएगा, 14,760 डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये आएगा बेटे 14.76%। यदि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो नहीं, 14.76%। क्लियर है, ये आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है सर, चौथा क्वेश्चन है WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो WDV कैसे निकालते हो, WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो ध्यान से देखना, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से सेकेंड ईयर तक सारा डेप्शन यदि घटा दें तो आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख का कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। पहले साल का डेप्शन कितना, 14,760। दूसरे साल का भी डेप्शन कितना, 14,760। 2 साल का तो डेप्शन अभी तक लगा, क्योंकि एंड ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर एंड का डेप्शन लग गया, सेकेंड ईयर एंड का डेप्रिसिएशन लग गया। तो ये दोनों साल का यदि डेप्शन मैं घटा दूं तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास बचा, 1 लाख माइनस 14,760 माइनस 14,760, दैट इज 70,480। ये आपका WDV बना। ठीक है, तो आपने ये सारे क्वेश्चंस आई थिंक प्रैक्टिस कर लिए। मन में कोई दुविधा, कोई बात, कोई कष्ट सता रही हो तो बताओ। नहीं, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। यदि किसी एसेट को हमने बेच दिया, क्या किया, बेच दिया, तो उस पे प्रॉफिट और लॉस यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आओ इसकी कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको लेना है सेल प्राइस ऑफ द एसेट्स। क्या लेना है बेटे, सेल प्राइस ऑफ द एसेट्स। जितने में आपने एसेट्स बेचा वो ले लो, जितने में बेचा वो ले लो। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इसमें से आप घटा दो कॉस्ट ऑफ एसेट्स। याद रखना, ये इधर मत रखना, पहले अभी यहां रखना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। फिर इस कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस करोगे डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। जब से एसेट्स आपने खरीदा, ठीक है, उस डेट से लेके जिस डेट को बेच रहे हो उस डेट तक का जो डेप्रिसिएशन है वो घटा दो। क्लियर है, कोई कष्ट नहीं है। ये घटाने के बाद जो आएगा, ठीक है, देखो ध्यान से, समझना ध्यान से कि इस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से, इसमें से पहले ये माइनस करोगे, बोलो, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको यहां लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर से देखो, यहां बार बार गलती करते हैं। सबसे पहले सेल प्राइस लिख लिया, कॉस्ट ऑफ एसेट जितने में को बिक रहा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन इस कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करके फिर यहां बार करना है। ठीक है, इसके बाद अब जो ये आपके पास आएगा,
तब मानेंगे यदि इसका आंसर पॉजिटिव आया। ये जो आएगा ना बैलेंस, वो पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है। ठीक है सर। लॉस ऑन सेल कब मानेंगे? यदि निगेटिव आया तो। क्या आया तो? निगेटिव। तो वो डिपेंड करता है कि आपका ये जो आंसर है वो कैसा आया। लिख दिया बेटे, अब ध्यान से देखना। सेल प्राइस लिख दिया, हाँ। कॉस्ट ऑफ एसेट जितने में खरीदा वो ले लिया। जब से खरीदा था तब से लेकर अब तक वो सारा डेप्रिसिएशन ये टोटल करके यहाँ लिख दो, और कॉस्ट ऑफ एसेट में से डेप्रिसिएशन घटा के ये बाहर कर दो। कर दिया। अब सेल प्राइस में से ये WDV, इसको क्या बोलते हैं हम? WDV, ये माइनस कर दो। जो बचा या तो ये पॉजिटिव बचेगा, बोलो, या फिर नेगेटिव बचेगा। यदि पॉजिटिव बचा तो प्रॉफिट है, पॉजिटिव बचा तो क्या है? प्रॉफिट है, और नेगेटिव हो गया तो लॉस है। बोलो, क्लियर है? ये सेल पे प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका हर मेथड में सेम है, चाहे वो कोई भी मेथड हो, आप ऐसे निकालो। ठीक है, तो ये एक बार सिखा दिया, अब ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटे? 5। यही है ना पॉइंट। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला सॉल्व करना है। पढ़ो क्या लिखा है। कहता है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट निकालो यदि ये एसेट बेच दिया कितने में? 65,500 में एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में आपने यदि बेच दिया तो बताओ। सबसे पहले तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कैसे लिखेंगे सर? सबसे पहले लेंगे सेल प्राइस। बोलो बेटे कितने हैं? 65,500। फिर सर माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स। बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट कितने का है? बताओ, ये इस एसेट का कॉस्ट ऑफ एसेट शुरू से 1 लाख ही है। ठीक है, फिर लेस करोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर तक का, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में बेचा है। देखो ध्यान से, सेकेंड ईयर के एंड में बेचा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का पूरा डेप्शन लग गया होगा, सेकेंड ईयर का भी डेप्शन लग गया होगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का डेप्शन कितना था? तो चेक करो, हमने निकाल रखा है ना, 14,760 और 14,760, इन दोनों को जोड़ दो। 29,520। तो इसको यहां से हमें क्योंकि माइनस करना है, तो 29,520 हमें माइनस कर देना है, और फिर माइनस करने के बाद अब जो आएगा वो हमें अब यहां से माइनस करना है। तो 1 लाख में से 29,520 माइनस करने के बाद 70,480 आएगा। अब जो 70,480 आएगा, 65,550 में से घटा दो, और बताओ पॉजिटिव आया या निगेटिव आया? तो सर निगेटिव आया। तो नेगेटिव आया तो बताओ ये आपके लिए क्या बन गया? ये आपके लिए कहलाएगा लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स।
कितने का? 4,980। बोलो, क्लियर है ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो। डेट ऑफ परचेज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटे, अब थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। आओ पहले कॉन्सेप्ट ही सीख लेते हैं। एक नया हेडिंग लगाओ। हेडिंग नहीं, नोट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सुना ध्यान से। क्या? नोट कहता है कि डेप्रिसिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज, पुट टू यूज ऑफ एसेट्स। यानी अब सुनना ध्यान से, डेप्रिसिएशन जो स्टार्ट होगा वो एसेट के पुट टू यूज के बेसिस पे स्टार्ट होगा। ठीक है? यानी डेट ऑफ परचेज के टाइम से नहीं स्टार्ट होगा डेप्रिसिएशन, जब वो रेडी टू यूज कंडीशन में आ जाएगा उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। क्लियर है? जिस दिन आपने परचेज किया उस दिन से नहीं, जिस दिन रेडी टू यूज कंडीशन में आ गया उस दिन से। क्लियर है? बोलो हाँ। डेट ऑफ परचेज के दिन से नहीं। सर यदि डेट ऑफ परचेज और पुट टू यूज नहीं गिवन हो, नोट नंबर 2, if date of purchase and date of put to use is not given, sorry, date of purchase नहीं, date of put to use is not given। यदि क्वेश्चन में put to use नहीं given हो, then assume, क्या assume करोगे? date of purchase is date of put to use। जो डेट ऑफ परचेज है वही डेट ऑफ पुट टू यूज है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। चल पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 6। एक साथ 8 को परचेज किया, इंस्टॉलेशन चार्ज, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ इतना है, फाइनेंशियल ईयर एसएलएम कहता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम फॉर द ईयर 2018-19 विल बी। तो देखो एक साथ 18 को आपने एसेट परचेज किया है, पुट टू यूज कब हुआ है ये दिया नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि जिस दिन आपने एसेट परचेज किया था वही डेट ऑफ पुट टू यूज है। बोलो ना। ठीक है, तो यदि यही पुट टू यूज का डेट है तो इस केस में हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अब चेक करो कि क्या इसमें बेटा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। एसएलएम का मेथड है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, तो इसका मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, तो सॉल्यूशन बताओ। डेप्रिसिएशन पूछ रहा है ना, सिर्फ डेप्रिसिएशन इक्वल टू, अब बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 1 लाख माइनस 40,960, ये है हमारा 40,960 क्या है बताओ? तो सर ये है हमारा स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, अब इसको यदि हम डिवाइड करते हैं, यूजफुल लाइफ कितना है बेटे? 4 इयर्स। बताओ कितना आया डेप्रिसिएशन पूरे साल का?
ये पूरे साल का आएगा ना, 1,00,000 माइनस 40,960 डिवाइड बाई 4, वही 14,760। बोलो इनटू, सर ये इनटू क्यों? क्योंकि ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आया है और हमने ऐसे कब खरीदा था, 1/7 को। तो डेप्रिसिएशन जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने का होगा, 9/12। ये आएगा 11,070। आप इसको चाहो तो एक ही बार में फॉर्मूले में डाल सकते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9/12। तो एक ही बार में सॉल्व होके आ जाता। कोई कष्ट है? नो। अब यहां क्वेश्चन नंबर 7 स्टार लगाओ, मस्ट रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 7 मस्ट रिवाइज। पढ़ो, डेटा परचेज एक साथ, ठीक है। एसेट परचेज किया 80,000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000 का, रेसिड्यूअल वैल्यू 40,960 का, यूजफुल लाइफ 4 ईयर, सब कुछ तो सेम ही है। फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च 2019 में ये बुक क्लोज होगा। कहता है डेट व्हेन मशीन वाज पुट टू यूज, यही मेन है, पुट टू यूज 1/10/2000, ये ठीक कर लेना बेटे, 18 है। इसको मैं अभी ठीक ही कर देता हूँ। 1/10/2018 कहता है बताओ डेप्रिसिएट अंडर एसएलएम फॉर द ईयर एंडेड विल बी। अब यदि डेप्रिसिएशन निकालोगे तो बताओ जी, बताओ कौन बताएगा सॉल्यूशन? हाँ जी बताओ, कौन बताएगा डेप्रिसिएशन कैसे निकलेंगे? तो कहता है सर इस केस में ना डेप्रिसिएशन, समझो, बताओ डेप्रिसिएशन 9 मंथ का यहां से निकलेगा या ओनली 6 मंथ का निकलेगा यहां से? तो इस केस में ध्यान से देखो, मैंने ये हाईलाइट कर दिया, यहां से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वेरी गुड। तो बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट तो अगेन 1,00,000 ही होगा, माइनस 40,960 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 14,760 इंटू 6/12 कर दो। तो बताओ डेप्रिसिएशन इस बार कितना आया, 14,760 7380। बोलो क्लियर है? कोई कष्ट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी प्यारा क्वेश्चन है, आराम से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, परचेज प्राइस 1,50,000, 50,000 का रेसिडुअल वैल्यू है, सॉरी इंस्टॉलेशन चार्जेस है, रेसिडुअल वैल्यू है 81,920 का, और एनुअल डेप्रिसिएशन एसएलएम का दे रखा है, एनुअल डेप्रिसिएशन। लो जी डेप्रिसिएशन निकाल के दे रखा है। कहता है यूजफुल लाइफ बताओ मशीन का। यहां ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन में क्या पूछा, यूजफुल लाइफ। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटे यूजफुल लाइफ? लो जी बड़ा सिंपल है, यूजफुल लाइफ निकालने का तरीका देखो ध्यान से। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है बेटे, 29,520। तो आप एक काम करो, सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है हमारे पास, 2,00,000। कितना है, 2,00,000। क्लियर है? इसमें से सबसे पहले माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू,
81,920, यही है ना। और इसको डिवाइड कर दो एनुअल डेप्रिसिएशन से। कितना से डिवाइड करोगे? एनुअल डेप्रिसिएशन। आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एनुअल डेप्रिसिएशन। यहाँ ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन 6 महीने का नहीं घटेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि 6 महीने घटाओगे तो जो लाइफ आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा बढ़ के, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताओ यूजफुल लाइफ कितना आएगा? 4 ईयर्स। डन बेटे। ये सब क्वेश्चन यदि आपने कर लिया ना तो डेप्रिसिएशन डर के भागेगा कोसों दूर। एक एक प्रॉब्लम्स आपके सामने रख रहा हूं ताकि कभी जीवन में डेप्रिसिएशन में दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं सीए फाउंडेशन पास कराने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सीए के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए प्लीज ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9। अब इस केस में ध्यान से देखना, इस केस में बेटे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है। परचेज प्राइस ऑफ मशीन 75,000, ये रुपीज का सिंबल था। इंस्टॉलेशन चार्जेस 25 और 40,960 का हमारे पास रेसिडुअल वैल्यू है। एसएलएम का रेट दे रखा है इसमें 14,760। कहता अब यूजफुल लाइफ बता के दिखाओ। बताओ क्या अब बता सकते हो? हाँ, रेट यदि दिया है तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। बोलो, रेट यदि दिया है तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें 2 स्टेप पे निकलेगा ना एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल टू, बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 1 लाख इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 14.76%। डायरेक्ट निकल जाएगा पूरे साल का डेप्रिसिएशन। बोलो कितना आएगा? 14,760। कोई दिक्कत नहीं है। सर यूजफुल लाइफ कैसे निकालेंगे? एक लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू बताओ कितना है? 40,960 डिवाइडेड बाई एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ कितना? 14,700। एनुअल डेप्रिसिएशन 14,760। तो यूजफुल लाइफ बताओ कितना आएगा? फोर ईयर्स। कोई कष्ट है? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10। 1/7/2006 का डेट ऑफ परचेज है और पुट टू यूज है 1/10/2006 का, ठीक है। और ये भी बता दिया कि जो डेप्रिसिएशन है 6/7 का, ये 14,760 है। अब बताओ यूजफुल लाइफ क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। इस केस में आपका ये एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं है, ये डेप्रिसिएशन 6 महीने का। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो पुट टू यूज से स्टार्ट होगा। डेप्रिसिएशन कहां से स्टार्ट होगा बेटे? पुट टू यूज से। और तो ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन है। तो यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन का फॉर्मूला क्या है? यूजफुल लाइफ कैसे निकालते हो? बोलो। यूजफुल लाइफ इक्वल टू, बताओ टोटल 2 लाख है। पहले तो ये आपको एनुअल डेप्रिसिएशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 14,760 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, ये कितने महीने का डेप्रिसिएशन है? 6। तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा कितना? 14,760 29,520। अब यूजफुल लाइफ निकाल दो। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू है 81,920 डिवाइडेड बाई 29,520
तो अगेन आपका यूजफुल लाइफ कितना आएगा, 4 ईयर। क्वेश्चन नंबर 11, कहता है परचेज प्राइस ऑफ मशीन 80,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, 30 सितंबर 2018 को मशीन को सोल्ड कर दिया 50,000 में, डेप्रिसिएशन 20% से। स्ट्रेट लाइन मेथड अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को हर साल। बताओ कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का हुआ। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये लिख लो HW, ये आपका होमवर्क है, घर से करके लाना क्योंकि SLM पे ही है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 भी होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क है। ये बस इतना सारे क्वेश्चंस करके लाओगे तो आपकी बेसिक कैलकुलेशंस की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड से ये देखो कुछ, ये अकाउंटिंग है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप। लेकिन ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें भी आप अकाउंटिंग मत करना, डेप्रिसिएशन सबके निकाल लेना, क्वेश्चन नंबर 1 का भी 2 का भी, हर केस में। मतलब आप थोड़ा सा इस पे टाइम दो, एकदम रट जाओगे सारी चीजें, कभी फिर जीवन में दिक्कत नहीं आएंगी। प्रॉफिट लॉस निकालने के ये देखो सारे इसमें दे रखे मैंने। आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 4 तक ये क्वेश्चंस कर लेना। नहीं 4 तक नहीं, 3 तक, सिर्फ 3 तक क्वेश्चन करना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड्स का सिर्फ आपको अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट लॉस, यही सब सीखना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, बाय। आज के लिए इतना ही।